बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल किंगडम मोटर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से कि ड्राइविंग लाइसेंस आपने कैसे हासिल करना है और उसके लिए सबसे पहले आपने करना क्या है। मैं आपको सबसे पहले ये बात बता दूं कि ड्राइविंग लाइसेंस सऊदी अरब में लेना अब थोड़ा मुश्किल हो गया है। इसकी रीज़न यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस जो भी लेता है वो फ़ेल हो जाता है। पहली ट्राई में मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं। वो लोग सिर्फ अपॉइंटमेंट लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके फिर फेल हो जाते हैं। पता नहीं चलता कि आपने पहली ट्राई देनी कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जब भी आपने ट्राई देनी है तो सबसे पहले आपने ये करना है कि पहले से ही प्रिपेयर होकर जाना है। ये नहीं कि आपने अब अपॉइंटमेंट ले ली तो आप बेफिक्र हो जाएं कि ठीक है ट्राई देंगे, फेल हो गए तो फेल हो गए, नहीं, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड आ जाता है ना। आप फेल हो गए तो फिर उनका जब आपका रिकॉर्ड पिछला होगा, ये तो पहले भी फेल हो चुका है, तो फिर थोड़ा सा मसला बन जाता है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने ट्राई लेने से पहले, अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने करना क्या। अगर आपके अपॉइंट के आप कभी हो सकता है कि अपॉइंटमेंट आपको 1 महीना बाद की मिल जाए, तो बड़ा टाइम मिलता है आपको ना। तो फिर आपने क्या करना है, किसी दोस्त के यहाँ जाके उससे थोड़ी सी ट्राई के बारे में सीखना है। अगर आपको थोड़ी बहुत गाड़ी चलानी आती है, आपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कहीं गाड़ी चलाई है, दुनिया में किसी कोने में भी अगर आप रहते हैं, अगर आपको सऊदी अरब का लाइसेंस चाहिए, तो अगर आपको गाड़ी कहीं आपने चलाई है तो फिर आपको थोड़ी बहुत ही ट्राई करनी पड़ेगी, क्योंकि सऊदी अरब में जो है वो ड्राइविंग साइड लेफ़्ट है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ये चीज़, ये जो यहाँ पे लेफ़्ट है, और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इसको राइट साइड पे चलाया जाता है। ठीक है, स्टीयरिंग का फ़र्क है, बाकी सिस्टम थोड़ा सेम है, लेकिन यहाँ सऊदी अरब में जो निज़ाम है वो थोड़ा सख्त है। आजकल तो और ज़्यादा सख्त हो गया, जगह जगह कैमरे हैं, आपको हर चीज़ जो है सीखनी पड़ती है ना। तो बेहतर ये है कि आप पहले सीख के जाएँ। ठीक है, अगर आप पहले सीख के जाएंगे तो वो फिर ठीक हो जाएगा ना। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने किसी दोस्त के यहाँ जाना है, थोड़ी सी सीख लेनी है गाड़ी पार्किंग कैसे लगाते हैं, गाड़ी में बैठते हुए सीट बेल्ट लगानी पड़ती है। ठीक है, उसके अलावा आपने, आपका बिहेवियर कैसा है, कैसा होना चाहिए, आपको थोड़ी अरबी भी आपको मालूम होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश पे डिपेंड नहीं करना, थोड़ी अरबी भी आती हो। उसके अलावा आपको गाड़ी की थोड़ी अरबी आती हो कि कहीं ये ना हो कि गाड़ी में अगर आप टेस्ट देने बैठें, थोड़ा आपने हैंड ब्रेक नहीं नीचे की और एक्सीलेटर दे दिया, फिर भी फेल हो जाएंगे। आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, फिर भी फेल हो जाएंगे। अगर आपको डी पे या पी पार्किंग पे, डी पे या न्यूट्रल पे गाड़ी नहीं करने आती, कभी आपने ऑटोमेटिक चलाई नहीं है, तो भी आप फेल हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको कोई एक ऐसा दोस्त पकड़ना पड़ेगा जो आपको थोड़ा सा समझा दे कि पार्किंग कैसे लगाते हैं, ड्राइव पे कैसे होती है, न्यूट्रल कैसे होती है, ठीक है, D1 हो क्या होता है। ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि सऊदी अरब में पहले ये होता था कि मैनुअल गाड़ी चलती थी, लेकिन अब जो है वो ऑटो गाड़ी पे टेस्ट देना पड़ता है ना। तो ऑटो पे टेस्ट देने के लिए आपको ऑटो गाड़ी का आना बहुत ज़रूरी है। फिर आजकल अपॉइंटमेंट, सबसे पहले जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो अपने ज़हन में ये चीज़ डाल दें कि 1 महीने की भी आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। 1 महीने के बाद आपका 1 महीना लग भी सकता है। डिपेंड करता है कि सिस्टम कितने तेज़ी से काम कर रहा है, कितनी आगे। अगर सिस्टम में लोड होगा तो वो आपको 1 महीने की अपॉइंटमेंट देगा। फिर उसके बाद जब टेस्ट के बाद भी फिर आपको मैसेज थोड़ा आते हुए टाइम लगता है ना। तो आप अपने ज़हन में, क्योंकि अक्सर लोग मुझे कॉल करते हैं और ये कहते हैं जी वसीम भाई मुझे बताएं कि मैसेज कब आएगा। सिस्टम के हिसाब से, सिस्टम पे लोड कितना है उस हिसाब से ही वो ऑटोमेटिकली आपको मैसेज आ जाएगा। कभी 5 दिन, कभी 10 दिन के बाद भी आ सकता है। ठीक है, तो आप प्रिपेयर होकर जाएं। जब भी आपने टेस्ट देने जाना है तो आप प्रिपेयर होकर जाएं। अगर आप प्रिपेयर होकर जाएंगे तो आपको कभी भी वो फेल नहीं करेंगे, पास ही कर देंगे। पास करेंगे तो 700 रियाल लगेगा। अगर वो आपको कहते हैं जी आपको आधी गाड़ी चलाने आती, आधी नहीं आती, तो मीडियम 1400 रियाल। अगर आप बिल्कुल फेक कर देते हैं तो फिर आपको 2800 3000 रियाल लगता है ना। तो ये सब चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। अब मैं आपको ये चीज़ एक और बात भी बता दूं, लोग मुझे ज़्यादा कांटेक्ट करते हैं, इसलिए करते हैं यार मुझे फ़ेल कर दिया, आप क्या करें। फ़ेल हो गया तो 1 महीने बाद आप दोबारा ट्राई दे सकते हैं। 1 महीने के बाद आपने दोबारा अपॉइंटमेंट लेनी है, और 1 महीने के बाद आपने, 1 महीना टाइम होता है, 1 महीने के बाद आप दोबारा ट्राई दें। इंशाल्लाह दोबारा ट्राई अगर किसी दूसरे, जिस दल्ले में आपने दी है ना उसी में जाएंगे तो उनके पास रिकॉर्ड होगा। तो कोशिश करें कि किसी दूसरे दल्ले में जाएं, वहाँ पे देंगे तो इंशाल्लाह अगर आप दोबारा मिस्टेक नहीं करेंगे तो उम्मीद है कि आप पास हो जाएंगे। ठीक है, और सबसे अहम बात जो आखिर में मैं जाते जाते आपको कर दूं कि ड्राइविंग लाइसेंस सऊदी अरब का लेना थोड़ा मुश्किल हो गया है।
आपको थ्रू आउट प्रॉपर चैनल के ज़रिए ही चलना पड़ेगा। यहाँ किसी के ये नहीं आता है कि मुझे मेरे साथ इसकी कुछ मतलब कि हमारे पाकिस्तान इंडिया में ये होता है ना कि यहाँ पे उल्टे पुल्टे सीन ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे कोई नहीं है। सऊदी अरब में सीधा निज़ाम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आपने चलना है, और अगर आपको नहीं आती तो फेल करेंगे, अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो आपको पास कर देंगे, कोई मसला नहीं है। सऊदी अरब में कोई दो नंबरी नहीं है। लीगल लाइसेंस लें, लीगल तरीके से आप जाएं तो आपका 1000 रियाल में काम हो जाना है। बेहतर यह है कि आप गाड़ी सीख के जाएं। गाड़ी सीखेंगे ना तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो गाड़ी सीख के जाएं। अगर आपको गाड़ी आती है तो थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लें। हाईवे पे कभी बगैर लाइसेंस से गाड़ी मत चलाएं, क्योंकि यहाँ पे इलीगल है और फ़ाइन भी ज़्यादा है। अगर आपको किसी से गाड़ी थोड़ी हेल्प लेनी है तो किसी वैरान एरिया में चले जाएं, डेजर्ट में चले जाएं, जहाँ रोड हो लेकिन जहाँ कोई गाड़ी ना हो, मतलब कि अपनी कंपनी के अंदर ही आप कहीं चला सकते हैं। मेन रोड पे या स्ट्रीट्स में आप गाड़ी ना चलाएं, एक्सीडेंट हो जाएगा तो किसी की जान भी जा सकती है। तो बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाना सऊदी अरब में बहुत सख्ती है। बगैर लाइसेंस के गाड़ी कभी ना चलाएं, लाइसेंस के साथ चलाएं। और लाइसेंस लेना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। उन लोगों के लिए जिनको गाड़ी नहीं चलाने आती तो उनके लिए लाइसेंस लेना सऊदी अरब में मुश्किल है, और जिनको गाड़ी थोड़ी बहुत चलानी आती है और वो कुछ सीख के आगे लाइसेंस लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत आसान है। उम्मीद है कि इस वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो भी फिर मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।